हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो बहुएं अपने घर में इतनी ज्यादा अपने आप को कमजोर समझ के बैठी हैं और वो सोचती हैं कि मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप भी उनके उनके दुख को नहीं समझते और वो बेचारी वहीं बहू बनकर बहू कम और अबला ज्यादा बन गई हैं। बहू कम नौकरानी ज्यादा बन के जी रही हैं। उनको लगता है कि बस मैं नौकरानी हूँ। उनके अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि मैं सिर्फ इस घर की न पत्नी हूँ, न बहू हूँ, न माँ हूँ, मैं सिर्फ नौकरानी हूँ। तो मैं आज अपनी उन बहनों से बात करना चाहूंगी कि जो बहू के रूप में कहीं हैं, कहीं भी किसी के घर में है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आप अपने आप को कमजोर समझ रही हैं कि मैं एक अबला नारी हूँ, तो इस शब्द से एकदम दूर हो जाइए। ये शब्द आज से ही निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि मैं अबला हूँ। सबसे पहले तो आप अबला हो ही नहीं। सोचो, जो औरत शादी होके जाती है एक ऐसे अजनबी इंसान के घर में और वहां सोच लो इतनी हिम्मत से रहती है, अबला है। नॉर्मल अगर किसी लड़के को एक दिन कह दो किसी के घर रहने का, रह नहीं पाएगा। आप मेरी बात अच्छे से सुनना। अगर किसी अपने पति को आप बोलो कि जाके तुम दूसरे घर में रह जाओ, नहीं रह पाएगा। आप इस आपके घर में नहीं रह सकता, मतलब आपका पति आपके मायके में अगर आएगा तो वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, रह नहीं सकता। लेकिन आप सोचो, इतनी स्ट्रांग हो कि आप अपने मायके में थे, अचानक से एक अजनबी लड़का आया आपकी लाइफ में और मम्मी पापा ने उससे शादी करी और आप उसके घर में गए। आप अबला हो। सोचो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि आप कितनी बड़ी शक्ति हो। आप तो आप दुर्गा माता से कम नहीं हो। आप उस आदि शक्ति का अंश हो। आप इतनी बड़ी एनर्जी हो कि सोचो एकदम शेरनी की तरह चले गए उसके घर में और वहां रह के इतना मतलब सबसे अच्छे से रहने लगे। लगता था कि मायके से ज्यादा वही आपका है, ससुराल ही। और फिर अचानक से धीरे धीरे आपको लोग हर्ट करने लगे तो आप अपने आप को अबला समझ लिए। आप सोचो, आप इतनी बड़ी पावरफुल हो कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हो। सोचो, आप एक नई क्रिएशन हो ना। आप तो क्रिएट कर दिए ना। आपसे एक नया अंश बना। सोचो, आप क्रिएटर बन गए उसी दिन। और आप कहते हो आप कमजोर हो। आदमी लोग पैदा कर सकते हैं, बच्चा नहीं कर सकते ना, तो कैसे आप अबला हो। आप अगर सहनी नहीं होते तो कैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो। 9 महीने कैसे अपने कोख में रख सकते हो, अपने गर्भ में। सोचिए, कितने ऐसे हैं सिजेरियन होता है। सोचिए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई वरना ऑपरेशन से होता है। तो अगर आप सोचो अबला हो, आप कहते हो मैं बहुत कमजोर हूँ, तो आपने कैसे जन्म दिया उस बच्चे को। आप अबला नहीं हो। बस आपकी सोच में वो अबलापन भर गया है। आपकी सोच में वो नौकरानी वाला शब्द भर गया है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे ना। लोग तो यही कहते हैं कि बेचारी अबला है, बेचारी अबला है। ये शब्द सुन सुन के अच्छे इंसान को भी इंसान पागल बना देता है। मुझे भी 10 बार लोग अबला बोले तो मैं भी अपने आप को अबला समझ लूं, लेकिन अबला नहीं हो आप। आप समझना कि आप भले उनकी अच्छी बहू न बन पाओ उस घर की, भले एक अच्छी पत्नी न बन पाओ, लेकिन अच्छी माँ न बन पाओ, लेकिन आप सोचो एक अच्छी भक्त तो बन सकते हो ना। भले आपको कोई नहीं समझता है, हो सकता है आप अच्छे हो, सबसे अच्छे हो। आप ये कहते हो कि मैं किसी किसी को जवाब नहीं देती हूँ दीदी, और मेरे पति को भी मैं जवाब नहीं देती। मेरे पति भी किसी भी लड़की से बात करें मैं झगड़ा नहीं करती, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते मैं झगड़ा नहीं करती, मेरी सास मुझे कुछ भी बोल दे मैं चुप रहती हूँ। तो सोचो, आपसे अच्छा इंसान कौन हो सकता है। अब आप सहन कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को अबला समझ रहे हो। अबला नहीं समझना है। आप अंदर से सोचो, आप कितनी स्ट्रांग हो, आप बहुत मजबूत हो। आप तो भगवान के बच्चे हो। आपके मम्मी पापा अगर आपकी दुख को नहीं समझ रहे हैं तो आप सोचो आप भगवान के बच्चे हो। कभी आप अकेले मत समझना अपने आप को। ये समझना कि आज ये जो बहन आपसे बोल रही है तो कुछ सोच के बोल रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो सोच लेना कि ये भगवान का ही आदेश है, ये भगवान ही मुझे भेजते हैं। आपको क्या लगता है मैं ऐसे बोलती हूँ? नहीं बोलती। भगवान आप लोगों की इंट्यूशन को पकड़ते हैं, पहले आप लोगों के विचार को पकड़ते हैं, फिर मेरे पास भेजते हैं कि बेटा तू आज इस पे वीडियो बना दे, आज मेरा ये बच्चा बड़ा दुखी है। तो मैं बनाती हूँ। भगवान के अंदर जब आंसू आता है ना तो मेरे आंखों में आंसू आता है, ये सोच के कि कैसे लोग दुखी हैं इतना। जब भगवान मुझे गाइड करते हैं किसी टॉपिक पे बात करने के लिए, तो भगवान जब कहते हैं मुझसे तो मुझे तुरंत रोना आता है। मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ बाबा मैं कैसे बनाऊंगी इस पे वीडियो। बाबा कहते हैं नहीं, अंदर से तू स्ट्रांग है, तो मेरी बच्ची है, तू बनाएगी। और बाबा मुझे अंदर से शक्ति देते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बिना एनर्जी पिक होती है भाई, एनर्जी पकड़ती हूँ। किसकी कृपा से? बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा से आपकी फीलिंग मैं समझती हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है। आपकी आंखों में आंसू होता है तो मैं रोने लगती हूँ। तो ये होती है बाबा की कृपा। और आप बहू होके अपने आप को अबला और बेचारी समझ ली हो। आप कमजोर नहीं हो, मैं अभी भी बोल रही हूँ।
आप अगर बहू हो तो छोड़ो ये सब, न किसी की बीवी हो, न किसी की माँ हो, न किसी की बहू हो, आप भगवान के बच्चे हो। आप सोचो कि मैं एक सोल हूँ, बस पता है क्यों मैं क्यों बोल रही हूँ आप एक सोल हो, क्योंकि सोचो अभी मान लीजिए मैं मेरे 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 किसी से शादी हुई, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, मान लीजिए मेरे बच्चे होते तो मैं उसकी मम्मी होती। लेकिन सोचो मरने के बाद कोई मम्मी पापा बहू बेटी कुछ रह जाता है नहीं ना। मरने के बाद क्या, डेड बॉडी है, इसको ले जाके इंसान शमशान घाट में चला के चला आता है, फिर बचता क्या है, एक आत्मा बचती है और वो आत्मा वही देखती रहती है निकल के। जब कोई मरता है ना तो आत्मा वही भटकती है कि देखो ये मेरे अपने बच्चे मुझे जला के चले गए, अपने पति जला के चला गया। सोचो वही आत्मा सोचती है कि कितने गंदे हैं ये, मेरी बॉडी को जला के चले गए, तो कहाँ से प्यार रह गया। तो ये समझ के जियो कि अगर आप बेसहारा हो, आपको कोई नहीं सुन रहा, तो सोचो आपको भगवान सुन रहे हैं, आपको भगवान देख रहे हैं। और वहीं से आप तुरंत भगवान को पकड़ लो। अगर आप अंदर से टूट चुकी हो, टॉर्चर हो रही हो, तो तुरंत भगवान को पकड़ो ना। क्यों इधर उधर आप सोच रहे हो कि कोई मेरा सपोर्ट करे, क्यों सोचते हो आप मेरे भैया भाभी सपोर्ट करे, क्यों सोचते हो आप मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, पति सपोर्ट करे। कोई नहीं सुनेगा, आपके बच्चे तक नहीं सुनेंगे तो क्या करोगे। तो आप भगवान को पकड़ो। मैं हजार बार यही बोलती हूँ, आप भगवान को पकड़ो, भगवान को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। आप सुनते ही नहीं है, आप बस भटके पड़े हैं। आप मैसेज करते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, दीदी मुझे क्या करना चाहिए। पहले आप भगवान को पकड़ो, तो भगवान को पकड़ोगे तो आप कमजोर नहीं बनोगे। तो मेरी बात समझ गए हो तो प्लीज आप भगवान को पकड़ लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा है। मुझे तो मेरे बाबा ने पकड़ रखा है, लेकिन आप भी बाबा को अपना हाथ पकड़ा दो कि बाबा मुझे भी संभाल लो, जैसे इस दीदी को संभाल रखा है, जैसे इस बहन को संभाल रखा है, आपको भी संभालेंगे। क्योंकि बाबा ही तो मुझे भेजे हैं आपके पास। बाबा ने तो मुझसे कहा कि मेरे बच्चों को समझाओ, क्योंकि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना आप सबसे करते हैं। लेकिन आप जब इधर उधर भटकते हो तो बाबा कहते हैं तू भटक ले बेटा, जा इधर उधर भटक, उसके बाद आएगा मेरे पास ही आएगा। तो यही हाल है हम सबका। तो भटकिए मत और भगवान की भक्ति में लग जाइए, करिए पूजा पाठ, आप एनर्जी जगाइए अपने अंदर की, उस फेमनाइन एनर्जी को जगाइए। सबके अंदर फेमनाइन एनर्जी होती है, जिसको आप दबा के मार के बैठ गए हो, अबला बना दिए हो, वो आदि शक्ति है, उनका अंश है हम। तो उस एनर्जी को जगाएंगे तो आपके अंदर पावर आएगी, और ये एनर्जी जागेगी किससे, सिर्फ भक्ति से। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ सिर्फ भक्ति से जागती है और किसी चीज से नहीं। वरना लोग टूटे बिखरे पड़े हैं हर जगह, हर कोने पे, कोई सुखी नहीं है। ये मत सोचिए फला इंसान सुखी है, कोई आप सामने वाले देख रहे हैं 4 व्हीलर से जा रहा है, आप कह रहे हो कितना सुखी है, मैं दुखी हूँ। नहीं, अंदर से सोचिए कि जैसे वो सुखी है वैसे आप भी सुखी हो, क्योंकि आपके पास भगवान है। आप ये दुआ करिए कि भगवान आप मेरे पास हो। सबसे बड़े आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास सामने भगवान है। ये वीडियो आपके सामने है तो समझ लो कुछ तो भगवान का इशारा रहता है। लेकिन आप कुछ, ये संदेश है बाबा का, ये हनुमान बाबा संदेश भेजते हैं, और इस संदेश को आप इग्नोर कर देते हो, अवॉइड कर देते हो। तो आप ये जान लो कि ये हनुमान बाबा का संदेश है, और भक्ति में लग जाओ। बस संदेश नहीं, आदेश मान लीजिए और लग जाइए भगवान की भक्ति में। भगवान की जितनी जल्दी भक्ति पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप सात्विक बनेंगे, आप नेगेटिव विचारों से दूर रहेंगे। तो मैं इसीलिए सारी बहुओं को रिक्वेस्ट करती हूँ, सारी बहुओं को नहीं, जो सुखी हैं अपने में मस्त हैं उनको मस्त रहने दीजिए, लेकिन जो दुखी हैं उनके लिए है ये वीडियो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।